हेलो बच्चों, आज हम आपको स्पेस लैटिस, यूनिट सेल के प्रकार, यूनिट सेल के पैरामीटर और बेरेबियस क्रिस्टल्स के बारे में बताएंगे। आपको पता है और कि ठोस में घटक कण क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत पास होते हैं। क्रिस्टल के अंदर घटक कणों के इसी व्यवस्था को हम स्पेस लैटिस कहते हैं। तो स्पेस लैटिस का दूसरा नाम क्रिस्टल लैटिस भी होता है और हिंदी में से द्विक कहते हैं। तो आप अगर इसे कोई आपसे पूछे कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो आप ये बताएंगे कि क्रिस्टल के अंदर घटक कणों के त्रिआयामी व्यवस्था को स्पेस लैटिस कहते हैं। बच्चों, ये एटम है। एटम के बीच में न्यूक्लियस है, ठीक। तो ये एटम्स में बना रहा हूँ यहाँ पर, तो आप इस तरह से एटम्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या सिर्फ पॉइंट शो करके, मतलब न्यूक्लियस को शो कर सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। आप अगर पॉइंट शो कर सके पॉइंट शो कर दीजिए, या अगर आप पूरा एटम शो करना चाहें एटम शो कर दीजिए। मैं आपके सामने एक स्पेस लैटिस का निर्माण कर रहा हूँ, स्पेस लैटिस ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसे आप बोर्ड में अपने एग्जाम में बना सकते हैं। ये हमारे स्पेस लैटिस है जो आप अपने बोर्ड के पेपर में एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बस न्यूक्लियस को शो करा है, इसके एटम्स को शो ना करके बस मैंने न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करा है। ये आप स्पेस लैटिस में आप देख सकते हो, ये एक छोटे से यूनिट की पुनरावृत्ति हुई। ये देखिए, आप एक छोटा सा यूनिट देख रहे हो ना, इसे यूनिट सेल कह रहे हैं। ये छोटा सा यूनिट सेल है, ये मैं आपको उसे डार्क लाइन कर दे रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। देखिए, जस्ट अ मिनट। ये हमारा यूनिट सेल है। यहाँ पर आप 8 यूनिट सेल देख सकते हैं। इन 8 के यूनिट सेल को रखकर एक पूरा स्पेस लैटिस का निर्माण हुआ है। तो इसे हम यूनिट सेल कहते हैं। कोई तो यूनिट सेल की जो डेफिनेशन है कुछ इस तरह से होगी। यूनिट सेल की डेफिनेशन कि क्रिस्टल के अंदर सबसे छोटा एटम्स का समूह है जिसके रिपीट करने से स्पेस लैटिस का निर्माण होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि क्रिस्टल के अंदर सबसे छोटे अणुओं का समूह जिनके अरेंजमेंट से, जिसके पुनरावृत्ति से स्पेस लैटिस का निर्माण हो, उसे यूनिट सेल कहते हैं। अब पढ़ लेते हैं इकाई सेल के प्रकार। इकाई सेल 4 प्रकार के होते हैं। मौलिक इकाई सेल, जिसे इंग्लिश में प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। इस प्रकार की यूनिट सेल में घटक कण यूनिट सेल के सिर्फ कोनों पर उपस्थित होंगे। तो आपकी डेफिनेशन यही होगी कि इस प्रकार के यूनिट सेल में घटक कण यूनिट सेल के कोनों पर उपस्थित होते हैं। दूसरा है आपका अंतःकेंद्रित इकाई सेल, जिसे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। इस प्रकार के यूनिट सेल में घटक कण कॉर्नर पर तो होंगे, लेकिन
इस यूनिट सेल के बिल्कुल बीचों बीच में भी एक एटम या घटक कण उपस्थित होगा। इस कारण इसे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। बॉडी सेंटर मीन बॉडी के बिल्कुल सेंटर में। थर्ड आपका फलक केंद्रित इकाई सेल, और इंग्लिश में इसे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। इस प्रकार के यूनिट सेल में घटक कण केंद्र कोने पे होंगे, कोने पे उपस्थित होंगे। जैसे पहले थे 8 कोने हैं इसके, 8 कोने में ये घटक कण मैंने रिप्रेजेंट कर दी हैं, और साथ में इनके फलकों भी होंगे। जैसे आपको पता है डाइस में 6 फलक होते हैं, या किसी भी आप बॉक्स में देख लो, बॉक्स जो आप रेक्टेंगुलर बॉक्स है आपका, उसमें 6 फलक होते हैं, तो इसके 6 फलक में 6 घटक कण उपस्थित होंगे। मैं आपको बना रहा हूँ, एक ऊपर, एक इसके नीचे, एक इस फेस पर, तो एक इसके अपोजिट फेस पे, एक आगे है, एक इसके ठीक पीछे। तो मैंने 6 फेस पर 6 घटक कण बना दिए। चौथा है आपका किनारा केंद्रित इकाई सेल, जिसे इंग्लिश में एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। इस प्रकार के यूनिट सेल में घटक कण किनारे पे कोने पे प्रेजेंट होंगे, कोने पे प्रेजेंट होंगे। 8 कोने पे 8 घटक कण मैंने दिखा दिए, और साथ साथ 2 अपोजिट फेसेस में। तो 2 अपोजिट फेसेस का मतलब अगर एक ऊपर है तो एक ठीक उसके नीचे होगा, अगर एक इधर है तो एक इधर इस फेस पर प्रेजेंट होगा, जिसे हम किनारा केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। अब पढ़ लेते हैं इकाई सेल के पैरामीटर। इकाई सेल के पैरामीटर्स के बारे में आप कुछ इस तरह समझिए। जैसे कोई आपके पास ईंट है, ईंट में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, और किसी कोई आप घन है, घन में भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होगी। तो उसी को ये हम ए बी सी से प्रदर्शित करेंगे। एक्स एक्सिस में जो लंबाई होगी उसे ए से, वाई एक्सिस में जो लंबाई है उसे बी से, और जेड एक्सिस में जो लंबाई है उसे एस सी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, ए के ठीक सामने का जो एंगल है, मतलब बी और सी के बीच का जो एंगल होगा उसे अल्फा से डिनोट करेंगे। बी के ठीक सामने मतलब ए और सी के बीच का जो एंगल होगा उसे हम बीटा से डिनोट करेंगे, और सी के ठीक सामने मतलब ए और बी के बीच जो एंगल है उसे हम गामा से डिनोट करते हैं। तो ए बी सी को अक्षीय दूरियां कहते हैं, और अल्फा बीटा गामा को अक्षीय कोण कहते हैं। इन्हीं अल्फा बीटा गामा और ए बी सी के आधार पर 1850 में ऑगस्ट ब्राविस ने 7 प्रकार के यूनिट सेल के बारे में बताया। 7 प्रकार के यूनिट सेल कुछ इस प्रकार से हैं। आपके स्क्रीन पे ये 7 प्रकार यूनिट सेल का फोटो है, आप उसे जरा देख लें। इन 7 प्रकार के यूनिट सेल को याद करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है। उस ट्रिक को अगर तो ऐसा समझिए कि एक दोस्त है, तो उसको ऊपर कफ हो गया, बुखार हो गया, तो उसके दूसरे वाले दोस्त ने उसे कहा कि कफ तेरे ऊपर रखा है, पहले क्लिनिक से दवा ले, अगर इससे काम ना बने तो तीसरे क्लिनिक से दवा ले। तो मैं आपको फिर से ये लाइन दोहरा दूं कि दूसरे दोस्त ने पहले दोस्त से कहा कफ तेरे ऊपर रखा है, पहले क्लिनिक से दवा ले, अगर इससे बात ना बने तो तीसरे क्लिनिक से दवा ले। तो अगर आपको ये लाइन याद हो गई तो इसी से ही मैं आपको 7 क्रिस्टल्स के बारे में याद करने का ट्रिक कुछ इस तरह से बता रहा हूँ।
देखिए पहले ने क्या कहा, कफ तेरे ऊपर रखा है, कफ तेरे ऊपर रखा है। पहले क्लिनिक, क्लिनिक कहा उसने, क्लिनिक उन्होंने कहा, उसने कहा पहले क्लिनिक। पहले क्लिनिक मतलब एक क्लिनिक, एक को हम मोनो कहते हैं केमिस्ट्री में, तो मोनो क्लिनिक। अब पहले क्लिनिक से बात ना बने तो तीसरे क्लिनिक से दवा ले, तो तीसरे को हम ट्राई क्लिनिक कहते हैं। तो सी फॉर क्यूबिक क्रिस्टल, टी फॉर टेट्रागोनल, ओ फॉर ऑर्थोरोम्बिक, RH फॉर रोम्बोहेड्रल, HE फॉर हेक्सागोनल। आपको फिर से बता दूं कि दूसरे वाले दोस्त ने पहले दोस्त से कहा कफ तेरे ऊपर रखा है, पहले क्लिनिक से दवा ले, इससे बात ना बने तो तीसरे क्लिनिक से दवा ले। चलिए अब इन्हें और याद करने का तरीका आपको बताया कि मैंने ABC अक्षीय दूरियां और अल्फा बीटा गामा अक्षीय कोण होते हैं, इनके आधार पर इन्हें कैसे याद करें। देखिए तो पहले आप सबसे पहले लिख दीजिए A, B और C तीनों इक्वल हैं। अब एक एक को बिगाड़ते रहिए या एक एक को काटते रहिए, A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। अब तीनों को बिगाड़ दीजिए या तीनों को काट दीजिए, ये हमने काट दिया। फिर से जो आपने ऊपर लिखा उससे फिर से रिपीट कर दें, A इक्वल टू B इक्वल टू C, A इक्वल टू B, एक को काट दें, अब तीनों को काट दें। अब तो एक लास्ट में बचा, तो लास्ट में जो ऊपर लिखा उसी को रिपीट कर दें, क्योंकि ये कुछ है ही नहीं हमारे पास इसके लिए, तो ऊपर को ही फिर से रिपीट कर देंगे। तो आपने ABC अक्षीय दूरी के बारे में को जो ट्रिक है वो ये है। अब अक्षीय कोण के बारे में ट्रिक देख लीजिए। आप सबसे पहले देखें यहाँ पर ABC इक्वल नहीं है, वही यहाँ पे भी लिख दें आप अल्फा बीटा और गामा तीनों इक्वल नहीं है। सबसे लास्ट में अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल नहीं है, और सबसे पहले अल्फा बीटा गामा इक्वल है, और जो इक्वल है वो 90 के इक्वल है। तो इसका मतलब अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90, इन तीनों के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। अब ये 3 बार लिख लें, इस काम को आप 3 बार कर लिख लें। ये 3 बार लिखने के बाद अब चौथी बार में आप इसे काट दीजिए, 90 डिग्री को काट दीजिए। अब अगले बार में इस बार आप गामा ना लिखें, गामा को नॉट इक्वल टू 90 लिख दें यहाँ पर। ठीक उसी तरह आपने लिखा यहाँ पे अल्फा बीटा 90 गामा 90 के इक्वल नहीं है, यहाँ पे आपने लिखा अल्फा बीटा 90 के इक्वल है, तो इस बार लिख दीजिए अल्फा और गामा 90 के इक्वल है, बीटा 90 के इक्वल नहीं है। और एक और बात कि गामा की वैल्यू यहाँ पे 90 के इक्वल नहीं है, लेकिन गामा की वैल्यू होती है 120 डिग्री, गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। अच्छा, ब्रेविस ने बताया कि क्यूबिक क्रिस्टल जो होते हैं वो प्रिमिटिव भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर घटक कोने पे भी हो सकते हैं, बॉडी सेंटर्ड भी हो सकते हैं, मतलब उससे कोने के अतिरिक्त बीच में, और फेस सेंटर है। इसका मतलब क्यूबिक क्रिस्टल प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर तीनों प्रकार के होते हैं। और बताया उन्होंने टेट्रागोनल आपके प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर टाइप के होते हैं, मतलब 2 टाइप के होते हैं। ऑर्थोगोनल उन्होंने बताया ये चारों टाइप के पाए जाते हैं, प्रिमिटिव भी, बॉडी भी, फेस और एंड सेंटर टाइप में भी पाए जाते हैं। और ऑर्थोरोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, ये सारे के सारे प्रिमिटिव यूनिट सेल में होते हैं। ट्राइक्लिनिक दो रूपों में पाए जाते हैं, 2 टाइप के ट्राइक्लिनिक होते हैं, प्रिमिटिव भी होते हैं और एंड सेंटर भी होते हैं। इसे याद करने का मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ, जिसे आप थोड़ा सा याद कर लें। फिर से वही लाइन लिख लें कि क्या बताया था मैंने आपको, कफ तेरे ऊपर रखा है, पहले क्लिनिक से दवा ले, मतलब मोनो क्लिनिक से दवा ले, इससे ना बात बने तो तीसरे क्लिनिक से दवा ले। सी फॉर क्यूबिक,
यहाँ पे मैं लिख देता हूं प्रिमिटिव बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। से बॉडी से लिख दे रहा हूँ, बॉडी से आप समझ जाइएगा, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। तो प्रिमिटिव जो हैं वो चारों टाइप के में पाए जाते हैं, मतलब इन 7 टाइप्स में पाए जाते हैं। सभी प्रकार के प्रिमिटिव क्यूबिक भी होते हैं, टेट्राहेड्रल्स भी होते हैं, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। तो इसमें सभी पे हमने टिक लगा दिया। अच्छा, इस बार आपको सिर्फ एक नंबर याद रखना है, 324। 324 याद रखिए। जैसे 324 के अकॉर्डिंग फर्स्ट लाइन में आप 3 बार टिक करेंगे, 1 2 3। सेकेंड लाइन में सिर्फ 2 बार टिक करें, 1 एंड 2 हो गया। और आपके थर्ड लाइन में आप 4 बार टिक करें, 1 2 3 एंड 4। और सबसे लास्ट में जो ट्राइक्लिनिक बचता है इसमें यहाँ पर एक टिक कर दीजिए और बाकी सब में कट लगा दीजिए। इसका मतलब ये इनमें नहीं पाए जाते। तो आप देखें कितने टाइप के यूनिट सेल्स हैं। वैसे तो हैं 7 टाइप के, लेकिन प्रिमिटिव बॉडी और फेस सेंटर एंड सेंटर के अकॉर्डिंग इन सबको कंबाइन करने पर ये 14 टाइप के यूनिट सेल हमें प्राप्त होते हैं। देखिए गिन लेते हैं जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो ब्रेबिस ने 14 क्रिस्टल्स के बारे में हमें बताया। जो एक ब्रेबिस एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही उन्होंने अल्फा बीटा गामा एबीसी के बारे में डिस्कस करा और हमें इन क्यूब्स के बारे में बताया कि 14 क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, जिसे हम ब्रेबिस का 14 क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। थैंक यू, आज इतना ही।